हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे रेड फॉक्स सिक्योरिटी भारत चैनल पर। और ये 6 बजे की लाइव पे। तो इस लाइव में हम मिस्टर रोबोट जो ट्राई हैकमी पे रूम है उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम सॉल्व कर रहे उससे पहले मैं आपको रेड फॉक्स सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। तो रेड फॉक्स सिक्योरिटी में हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्विस, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, एक्टिव डायरेक्टरी एक्सप्लॉयटेशंस, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्विस और वीएपीटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ने 100 से भी ज़्यादा एंगेजमेंट साइबर सिक्योरिटी डोमेन में किए हैं। और हम रेड फॉक्स एकेडमी पे 70% प्रैक्टिकल और 30% थियरी पे फोकस करते हैं ताकि आप रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल सिनेरियो सीख सके। तो अभी मैं मेरी स्क्रीन पे स्विच करता हूँ, ठीक है। और ओके, आप देख सकते हो मैं मेरे लिनक्स में हूँ। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ मेरे क्रेडेंशियल से और मैं अभी ट्राई हैकमी पे स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मेरा फायरफॉक्स ओपन कर देता हूँ और हम लोग मिस्टर रोबोट का चैलेंज सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ट्राई हैकमी पे जाऊँगा, ठीक है। सिंपली लर्न में जाके जो हमारा मिस्टर रोबोट का रूम है, ठीक है, उसको मशीन को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मिस्टर रोबोट, ठीक है। मिस्टर रोबोट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये मशीन है, ये मशीन को चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा टास्क 2 है उसमें यहाँ पे स्टार्ट मशीन का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं सिंपली स्टार्ट मशीन पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो हमारी मशीन चालू हो रही है, ठीक है। तब तक ये मशीन चालू होती है तब तक मैं VPN भी मेरा कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अटैक बॉक्स यूज़ कर सकते हो और VPN भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अटैक बॉक्स से ना थोड़ा थोड़ा कभी क्या होता है कि लैग होता है। बिल्कुल आप प्रीमियम भी होगे तो थोड़ा वो लैग करेगा। इंस्टेड ऑफ आप अगर आपके पास काली लिनक्स या कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो आई विल सजेस्ट कि आप VPN से ही कनेक्ट करो, क्योंकि उससे आपका जो भी मशीन है वो स्मूथ चलेगा और आप जो भी आपको परफॉर्म करना है वो आप अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेरा VPN कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड कर देता हूँ। जस्ट चेक हियर डाउनलोड्स। ओके, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो ये मुझे VPN फाइल कनेक्ट करनी है तो सिंपली मैं दूसरे डेस्कटॉप में जाऊँगा और टर्मिनल को ओपन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे sudo ओपन VPN, क्योंकि हम यहाँ पे VPN कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को sudo प्रिविलेजेस चाहिए और मैं मेरी फाइल का डायरेक्टरी पाथ दे दूँगा, ठीक है। यूजुअली हम लोग जब कोई फाइल डाउनलोड करते हो यूजुअली डाउनलोड्स में ही आती है। तो ये डायरेक्टरी फाइल का पाथ और यहाँ पे करूँगा हिट एंटर और अभी यहाँ पे मुझे पासवर्ड मांगेगा ये, ओके एंटर। ओके, लगता है मैंने गलत पासवर्ड दे दिया है इसे। ओके, तो ये यहाँ पे VPN मेरा कनेक्ट हो गया है और तब तक हमारी मशीन भी ऑन हो गई है। ओके, तो ये मशीन ऑन हो गई है, हमें यहाँ पे IP एड्रेस मिल गया है। तो ये IP एड्रेस को मैं पहले पिंग करके देखता हूँ कि हमारी मशीन जो है वो चालू हो गई है कि नहीं हो गई है। ओके, सो हम आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो पैकेट्स है वो वहाँ पे जा रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो हमारी मशीन ऑन हो गई है, ठीक है। इसे मैं क्लियर करता हूँ। ओके, तो ये जो सारे टास्क है तो इसे मैं यहाँ पे बेसिकली कंप्लीट करता हूँ। बेसिकली ये जो टास्क है वो आपको बता रहा है कि आप VPN से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, जो हम लोग ने कर दिया है, ठीक है। अभी मेन फोकस आता है हैक द मशीन पे। तो ये जो मिस्टर रोबोट CTF चैलेंज है ये बूट टू रूट CTF चैलेंज है, मतलब हमें इसको पहले इनिशियल एक्सेस लेना पड़ेगा। आफ्टर इनिशियल एक्सेस हम लोग को प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को 3 कीज़ एंटर करनी पड़ेगी। आप कीज़ भी कह सकते हो, फ्लैग्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो हमारी मशीन ऑन हो गई है। सो फर्स्ट स्टेप हम लोग परफॉर्म करेंगे Nmap स्कैन, ठीक है। सो Nmap स्कैन हम परफॉर्म करेंगे कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है और वो पोर्ट्स पे कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ हो रही है, ठीक है। ये मैंने Nmap स्कैन पे डाल दिया, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे देखूँगा कि पोर्ट 80 ओपन है कि नहीं है। तो हमारा वेब इंटरफेस पोर्ट 80 पे चल रहा है, आप देख सकते हो। तो मैं डायरेक्टरी इसको ब्रूट फोर्सिंग पे भी डाल दूंगा। तो मैं सिंपली न्यू टर्मिनल ओपन करूँगा
और मुझे कौन-कौन सी डायरेक्टरी ये मशीन में एग्ज़िस्ट करती है, वेब डायरेक्टरीज़, वो मुझे भी देखने हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग परफ़ॉर्म करूँगा। आप कौन-सा भी टूल यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे डब टूल यूज़ करने वाला हूँ, जो डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के लिए है, ठीक है? और यहाँ पे सिंपली मैं वेबसाइट का एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मेरा nmap का रिज़ल्ट आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 पोर्ट्स ओपन है मेरी मशीन में। पोर्ट 22 इज़ फॉर SSH, पोर्ट 80 फॉर HTTP एंड पोर्ट 443 फॉर HTTPS। तो बेसिकली मतलब कुछ ऐसी पोर्ट्स और सर्विस ओपन नहीं है अभी जिसको हम लोग को देखना चाहिए, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि और ऐसी कोई सर्विस ओपन है जो मिसकॉन्फ़िगरेशन है। तो हम लोग वेब से ही हम लोग एन्यूमरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम लोग एन्यूमरेशन करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिस्टर रोबोट की टर्मिनल जैसी वेबसाइट है, ठीक है? और अभी ये टर्मिनल जैसी वेबसाइट पे मुझे ये बता रहा है कि हेलो फ्रेंड, इफ़ यू हैव कम फॉर अ रीज़न, यू मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट येट। तो ये कुछ मुझे बोल रहा है कि आपको ये सारे कमांड्स हैं, आप देख सकते हो। तो लेट्स देखते हैं कि कौन कौन से कमांड है जो हम लोग देख सकते हैं। पहले सोर्स कोड देख लेते हैं इसका, कि सोर्स कोड में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल है, और यहाँ पे मतलब सोर्स कोड में तो कुछ नहीं है। तो डिफरेंट हम लोग ये देख लेते हैं और डायरेक्टरी देख लेते हैं। तब तक हमारा डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग भी चल रहा है। ओके, इसे चलने देते हैं हम, ठीक है? यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं प्रिपेयर, देखते हैं प्रिपेयर में क्या है। ओके, सो प्रिपेयर में यहाँ पे वीडियो है, ठीक है? मैं यहाँ पे साउंड को ऑन कर देता हूँ थोड़ा, तो मुझे पता चले कि ये वीडियो क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है, तो मैं फिर से ये वेबसाइट में जाऊँगा और लेट्स सी कि कौन कौन से मेन हैं। तब तक हम लोग डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग की रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो हमें ये डायरेक्टरी मिली है, ये डायरेक्टरी एक एक करके चेक भी कर लेते हैं तब तक कि हम यहाँ से हमको कुछ इनिशियल एक्सेस मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। ओके, सो ये -0 जो डायरेक्टरी है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ब्लॉक्स है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, मतलब ये जो पर्टिकुलर है ये वर्डप्रेस पे रन हो रही है। जी हाँ, तो हमें पता चल गया कि वर्डप्रेस पे ये वेब एप्लीकेशन रन हो रही है। तो हम लोग WP स्कैन भी यूज़ कर सकते हैं। जो WP स्कैन होता है वो वर्डप्रेस स्कैन करने में, वर्डप्रेस के वेब एप्लीकेशन होते हैं उसे स्कैन करने में यूज़ होता है, और वो मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया, वल्नरेबिलिटी हो गया, वो डिटेक्ट करके हम लोग को देता है। तो जब तक ये रन हो रहा है तब तक हम लोग इसे WP स्कैन से भी हम लोग रन करवा देते हैं। तो यहाँ पे WP स्कैन, और आप यहाँ पे डैश हेल्प करोगे तो आप देख सकते हो कि आप WP स्कैन को कैसे रन कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारा हेल्प ऑप्शन है, बट हमें अभी कुछ उतना एडवांस लेवल ऑफ एन्यूमरेशन परफॉर्म नहीं करना। सो बेसिकली WP स्कैन आर्ग्यूमेंट पास होगा यहाँ पे -URL, ओके? और ये जो मेरी URL है वेबसाइट की, वो यहाँ पे मैं इसे पास कर दूंगा। तो बेसिकली ठीक है, और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। तो अभी ये वेबसाइट को स्कैन करेगा। तब तक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस कमांड है, तो लेट मी चेक दैट। ओके, ओके, तो यहाँ पे भी इमेज जैसा मुझे कुछ लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे भी कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे मैं हेल्प करके देखता हूँ और कौन कौन से कमांड हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जॉइन भी देख लेता हूँ कि कुछ मुझे मिल रहा है कि नहीं।
तो हमें पता तो चल गया कि वर्डप्रेस है। अभी हम लोग को बाकी है कि हम लोग इनिशियल एक्सेस कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये वर्डप्रेस चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये WP एंड पॉइंट भी चल रहा होगा। हाँ, तो ये WP एंड पॉइंट भी चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग को यहाँ पे ये इसे कुछ यहाँ क्रेडेंशियल या कुछ यहाँ से हम लोग को मिलके हम लोग को यहाँ पे लॉगिन परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर हम लोग वहाँ से इनिशियल एक्सेस ले पाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ये जो कमांड्स है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे। और हमारा वर्डप्रेस स्कैन जो है वो डन हो गया, तो इसे थोड़ा चेक कर लेते हैं पहले। ओके, हेडर्स robots.txt फाउंड। ओके, सो robots.txt मिली हमको। लेट्स सी robots.txt में क्या मिल रहा है। ओके, सो robots.txt, ओके ओके, समथिंग इज हियर। ओके, सो ये हमको पता चला है robots.txt में बेसिकली ये 3 डायरेक्टरीज है। फर्स्ट वन इज fsociety.disk, पता नहीं ये क्या है, और सेकेंड वन इज key1। तो मुझे ये लग रहा है कि जो हमारी सेकेंड डायरेक्टरी है वो ये key1 है, बेसिकली आप कह सकते हो फ्लैग है। सो मैं ये URL कॉपी करूँगा और यहाँ पे key1 of 3.txt डाल दूँगा। तो ओके, सो हमारी फर्स्ट की जो है हमें वो मिल गई है। सो फर्स्ट की हमारी robots.txt में थी, तो ये हमें मिल गई है। यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा। सो ये बता रहा है करेक्ट आंसर, ठीक है। और देखते हैं कि फर्स्ट वन में क्या है। तो ये फर्स्ट वन मैंने किया। ओके, लुक्स लाइक समथिंग, मुझे ये लग रहा है कि ये कुछ वर्ड लिस्ट जैसा कुछ हो सकता है। और पहले मैं ये वर्डप्रेस का पूरा रिजल्ट देख लेता हूँ। तो हमें robots.txt मिली है। XML RPC भी अनेबल्ड है, लेकिन अभी हमको उसका कुछ काम नहीं है एक्सप्लॉइटेशन के लिए। WP cron भी अनेबल है, लेकिन वो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। ओके ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्डप्रेस थीम इन यूज। तो ये 2015 थीम है, वो यूज़ हो रहा है। और ये थीम की लोकेशन है। मे बी आई ट्राई टू एक्सेस दिस थीम, बट मुझे लग रहा है ये मुझे एरर देगा। सो देख लेते हैं ये पहले एक्सेस करके भी। ओके, सो नथिंग इन इट। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके 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 ओके, सो वर्डप्रेस में WP स्कैन ने हमको उतना रिजल्ट नहीं दिया। सिर्फ WP स्कैन ने डिटेक्ट किया कि robots.txt अनेबल्ड है। तो हमको वहाँ से ये 2 फाइल मिली। फर्स्ट वन थी key1 और सेकेंड थी ये वर्ड लिस्ट। लेट मी डाउनलोड दिस वर्ड लिस्ट। सो डाउनलोड करने के लिए आई यूज wget कमांड एंड फॉलोड बाय द डायरेक्टरी नेम। सो एंड तब तक हम लोग डॉब के रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो ये एक एडमिन करके हमारे पास डायरेक्टरी है। तो एडमिन करके डायरेक्टरी है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। लुक्स लाइक समथिंग इज नॉट हैपनिंग हियर। और देखना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट जा रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है शायद से, क्योंकि आप देख रहे हो ये कंटिन्यूस लोड हो रहा है। सो रिक्वेस्ट जा रहा है और रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है। ओके, रिफ्रेश, लेट मी रिविजिट अगेन। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। उप्स, माय बैड। सो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा। ओके, एंड आई ट्राई टू एक्सेस अगेन। ओके, ये पता नहीं क्या हो रहा है। लेट मी चेक द नेटवर्क टैब। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट में जाके ओके ओके, तो ये ऐसे ही मतलब ये जो सारी है वो ऐसी चीज़ को कॉल कर रहा है जो एग्जिस्ट नहीं है।
और फिर कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल को कॉल करा तो वो एग्जीक्यूट हो रही है और ये बार बार हो रही है। अभी मुझे पता नहीं ये इंटेंडेड बिहेवियर है कि ये मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ये देखना पड़ेगा। तब तक पता नहीं क्या हो रहा है, तब तक मैं दूसरी जो हम लोग को डायरेक्टरीज मिली है वो जान लेता हूँ। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे जो डायरेक्टरी डाउनलोड की थी, यहाँ पे जो फाइल डाउनलोड की थी, लेट मी चेक द साइज ऑफ इट, नॉट साइज ऑफ इट, मैं वर्ड काउंट देख लेता हूँ। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे हम लोग को ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा। सो इसमें से हम लोग को पोटेंशियल यूज़र मिलेगा। और वर्डप्रेस में आई गेस एक वल्नरेबिलिटी है, नॉट वल्नरेबिलिटी आप कह सकते हैं, एक मिसकन्फिग्रेशन है। तो अगर आपको कोई यूज़र नेम पता हो, लेट्स सपोज इमेजिन कि ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उसमें एडमिन यूज़र नेम है, और एडमिन यूज़र नेम है वो बहुत ही कॉमन होता है। तो अभी यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम है और अभी मैं यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डालता हूँ, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6, जो कि पासवर्ड नहीं होगा ये वेबसाइट का, और मैं लॉगिन करता हूँ, तो आप देख रहे हो कि इसने मुझे एरर दिया है इनवैलिड यूज़र नेम। ठीक है, इसने मुझे ऐसा एरर नहीं दिया इनवैलिड यूज़र नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड नेम। तो ये जो पर्टिकुलर मिसकन्फिग्रेशन है ना, उससे आप यूज़र नेम एन्यूमरेट कर पाते हो। और ये जो हमारे पास लिस्ट है ना, उसमें आप देख सकते हो कि यूज़र नेम्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले हमको यूज़र नेम एन्यूमरेट करना होगा और उसके बाद हम लोग को पासवर्ड मे बी ब्रूट फोर्स करना पड़े या मे बी कहीं और से फाइंड आउट करना पड़े। ठीक है, तो ऐसा सिनारियो हो सकता है। और इसका वर्ड काउंट देखेंगे तो इसका वर्ड काउंट तो बहुत ही बड़ा है। और तब तक मैं जो हम लोग को डायरेक्टरीज मिली है वो देख लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास ब्लॉग है, ब्लॉग तो चल रहा है। CSS डायरेक्टरी है, आई डोंट थिंक सो CSS डायरेक्टरी में कुछ होगा। हमारे पास डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड आप देख सकते हो 302 कोड दे रहा है, मतलब मैं अगर इस पर विजिट करूँगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट करके लॉगिन पे ही लेके जाएगा। तो इसे कुछ इस पे देखना कुछ बेनिफिट है नहीं। फिर यहाँ पे फीड है, मुझे एक बार फीड देख लेने दो। ओके, लेट मी चेक द फीड। ओके, समथिंग वी गॉट हियर, सो आई डोंट नो क्या है इसमें। सो आई विल गो टू CD डाउनलोड्स, आई विल क्लियर द टर्मिनल आउटपुट एंड कि कौन सी फाइल टाइप है पहले वो देखते हैं। सो इट्स XML डॉक्यूमेंट, ये XML डॉक्यूमेंट है। मैं ये फाइल को रीड करने की ट्राई करता हूँ, मे बी कुछ मिल जाए। ओके, नहीं, कुछ नहीं है इसमें। ओके, इमेजेस में भी कुछ नहीं होगा। index.html, इंट्रो देखते हैं क्या। आई थिंक इंट्रो पता नहीं, देखना पड़ेगा। लेट मी चेक इंट्रो में क्या है। ओके ओके ओके, सो इंट्रो में वीडियो है, हमारे काम का कुछ है नहीं। लेट मी चेक द जावास्क्रिप्ट फाइल, में भी कुछ जावास्क्रिप्ट। ओके, फोरबिडन है, मतलब जावास्क्रिप्ट जो डायरेक्टरी है ये 403 हम लोग को स्टेटस कोड रिटर्न कर रही है, मतलब इसे हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके, PHP myadmin 403। ओके, अगेन इट्स ओके, यहाँ पे लाइसेंस करके कुछ है, लेट मी चेक दैट। लाइसेंस, what do you do, just pull code from Rapid9 or some, since when did you become a script kiddie? Let me check the source code here. Okay, nothing in it, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हम। रीडमी, ओके, लेट मी चेक ये रीडमी में क्या है। ओके, आई लाइक वेयर यू हेड इज एट, हाउएवर आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके, सो रीडमी डायरेक्टरी में ये कह रहा है, लेट मी चेक द सोर्स कोड ऑफ हियर अगेन। ओके, नथिंग इन इट। रीड में भी यहाँ पे भी कुछ नहीं है। RDF301 कोड रिटर्न कर रहा है।
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट करने की ट्राई की, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग मिली है। लेट मी चेक दैट स्ट्रिंग कि उसमें क्या है। ओके ओके, व्यू पेज सोर्स में वो स्ट्रिंग नहीं दिख रही है, लेकिन मैं जब यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग दिख रही है। लेट मी कॉपी दिस वैल्यू, आई विल ओपन द नोटपैड, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दी। ओके, आई थिंक यहाँ पे ऐसा है कि मैंने व्यू पेज सोर्स किया और ये स्क्रॉल डाउन है। हाँ, डू यू वांट पासवर्ड और समथिंग, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है। तो हम लोग ने ये लाइसेंस डायरेक्टरी को देखा, लेकिन यहाँ पे हमको लगा कि ब्लैंक है, कुछ है नहीं, लेकिन ये एक्चुअली इन्होंने स्क्रॉल डाउन पे यहाँ पे स्ट्रिंग रखा था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट किया, तभी इंस्पेक्ट में दिख गया, क्योंकि इंस्पेक्ट में वो पूरा कोड नहीं दे रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्पेक्ट में पूरा एक कोड दे रहा है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे व्यू पेज सोर्स करूँगा ना, तो मुझे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा ये स्ट्रिंग लेने के लिए। सो लेट मी डिकोड दिस फर्स्ट। सो शायद ये बेस 64 है, तो आपको ये पता, मुझे मतलब देखने से ही पता चल जाता है कि ये बेस 64 है। तो भी अगर आपको जानना हो तो आप हैश आइडेंटिफायर लिख सकते हो, या फिर साइबर शेफ पे जाके, सो साइबर शेफ पे गए आप, तो साइबर शेफ में वो मोस्टली ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, और ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करके आपको डिकोड करके दे देता है। सो आई ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक मैजिक बटन है, और यहाँ पे मैं देखा तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसने डिकोड करके हमको ये आई थिंक यूज़र नेम और पासवर्ड दिए है, एंड और ये यूज़र नेम और पासवर्ड से आई थिंक वी कैन लॉग इन इनटू वर्डप्रेस। तो लेट मी गो हियर अगेन एंड लॉग इन, एंड लेट्स ट्राई दिस क्रेडेंशियल। ओके, सो ये हमारा यूज़र नेम एलॉयट है, एलॉयट। तो मैं आपको बता रहा था ना, मे बी पहले मैं यहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड डाल के देखता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने लॉगिन किया। अभी आप एरर पे नोटिस करना, एरर ये दे रहा है, द पासवर्ड यू एंटर्ड फॉर द यूजर नेम एलॉयट इज इनकरेक्ट। तो ये एक मिसकन्फिग्रेशन है, इससे हम लोग को यूजर नेम एन्यूमरेशन पता चल जाता है। तो बेसिकली आप यूजर नेम को एन्यूमरेट कर पाते हो, फिर वो आपको यूजर नेम मिल गया एक बार, तो फिर आप ब्रूट फोर्स कर पाते हो, ठीक है। तो एक मिसकन्फिग्रेशन है, इसमें एरर मैसेज ऐसा आना चाहिए, द पासवर्ड यू एंटर फॉर द रॉन्ग यूजर नेम एंड रॉन्ग पासवर्ड, ऐसा एरर आना चाहिए। लेकिन ये बता दे रहा है कि आपने एलॉयड का पासवर्ड ही रॉन्ग डाला है। तो इससे पता चल जाता है कि यूजर नेम एलॉयड ये वेब एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एंड लेट मी कॉपी दिस पासवर्ड। ओके, पासवर्ड मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ओके, आई थिंक इट शुड वर्क। ओके, सो यस वी, तो हमें वर्डप्रेस की डैशबोर्ड यहाँ पे है वो ओपन हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एलॉयड की प्रोफाइल है, ठीक है। लेट मी चेक द डैशबोर्ड एंड ओके, सो आई थिंक अभी हम क्या कर सकते पता है, अभी हम लोग यहाँ पे जो भी वेब एप्लीकेशन है, तो हम लोग रिवर्स शेल वाली PHP स्क्रिप्ट को अपलोड करके उसे ऐसा वेब पेज में रन करके हम लोग आई गेस रिवर्स शेल ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, इसकी भी हमको कोई अभी ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे पेजेस में जाके लेट मी क्रिएट वन न्यू पेज, सो ऐड न्यू, और यहाँ पे मैं उसका नाम दे देता हूँ shell.php। ओके,
and PHP reverse shell, Pentash monkey का फेमस है रिवर्स शेल, सो आई यूज द Pentash monkey वन ओनली। एंड यहाँ पे मैंने कॉपी कर दी, आई विल पेस्ट इट हियर एंड ओके यहाँ पे मैं IP चेंज कर दूंगा, ठीक है। सो आई विल कीप द IP 10.7 जो हमारी आफ्टर VPN कनेक्ट करने के बाद जो हमारी टनल की IP होती है। अब तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास IP है, तो यहाँ पे मैं IP को रखूँगा 10.17.33.83 और ये पोर्ट पे ही हम लोग लिसन करेंगे, ठीक है। और इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ, ओके। सो ये हमारा पेज पब्लिश हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं नेटकैट पे लिसन करता हूँ, ओके। एंड ये यहाँ पे URL मिल रहा है shell.php, लेकिन आई गेस ये यहाँ पे हाइफन क्यों आ रहा है। लेट मी ट्राई टू विजिट दिस, ओके। यहाँ पे ये एज अ ब्लॉग आ रहा है और हमें एज अ ब्लॉग इसको नहीं रखना। लेट मी क्लिक ऑन एडिट पेज। तो यहाँ पे मैं इसे ब्लॉग रख सकता हूँ, लेकिन आई गेस ओके। तो ये ब्लॉग वेबसाइट है, तो जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो एज अ ब्लॉग अपीयर कर रहा है रादर देन दिस। ये जो हम लोग ने फाइल कंटेंट रखा है वो PHP एक्सटेंशन में आना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा, इसीलिए वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। तो आई गेस मे बी थीम में कुछ होगा, हम लोग को पेजेस पे देखना होगा। और लेट मी क्लिक ऑन एडिटर, ओके। सो यहाँ पे हम लोग को PHP के टेम्पलेट्स मिले हैं, तो मे बी मैं यहाँ पे किसी टेम्पलेट्स को लेके उसमें एडिट कर लेता हूँ, सॉरी। सो यहाँ पे मैं किसी भी टेम्पलेट्स को लेके उसे एडिट कर दूँ, रिवर्स शेल उसमें रख दूँ, तो मे बी आई कैन गेट द रिवर्स शेल, ओके। सो ये हमारा 404.php वाला है कोड, ठीक है। सो यहाँ पे मैं रिवर्स शेल का कोड पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं मेरी IP एड्रेस चेंज कर देता हूँ, तो मेरी IP एड्रेस है 10.17.33.83, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे अपडेट फाइल पे क्लिक कर देता हूँ, ओके। सिलेक्ट थीम टू एडिट, तो हमारा 2015 थीम है, ओके। अभी हमको ये पेज को एक्सेस करना पड़ेगा, तो मे बी आई विल राइट हियर 404.php। तो हमें ये बेसिकली जो रिवर्स शेल है वो एग्जीक्यूट होगा और हम यहाँ पे नेटकैट पे लिसन कर रहे हैं, तो हम लोग को रिक्वेस्ट मिल जाएगी, मतलब शेल मिल जाएगा बेसिकली। आई थिंक इट्स नॉट रिटर्निंग मी एनीथिंग। चलिए देखते, ओके। सो हमें शेल मिल गया है, तो आप देख सकते हो हमने इनिशियल एक्सेस ये था। लेट मी चेक कि हम लोग को किसका शेल मिला है, ओके। डीमन का मिला है, मतलब हम लोग को किसी यूजर का शेल नहीं मिला अब तक, तो हमको इनिशियल एक्सेस पता चल गया। इनिशियल एक्सेस ये था कि जो लाइसेंस डायरेक्टरी थी, लाइसेंस फाइल डायरेक्टरी थी, उससे क्रेडेंशियल लीक हो रहे थे एडमिन के। वो क्रेडेंशियल मिलने के बाद हमने ये ट्राई किया कि जो थीम है वो थीम में कोई भी PHP फाइल्स होगी उसे हम लोग एडिट कर देंगे, और वो एडिट करने में हम लोग उसमें रिवर्स शेल रख देंगे। रिवर्स शेल में हम लोग ने यहाँ पे लिसन किया और हम लोग को इनिशियल एक्सेस जो कहते हैं वो यहाँ पे मिल गया है, ओके। सो आई विल चेक द ID, ओके। आई विल क्लियर, ओके। सो हम लोग को पहले शेल अपग्रेड करना पड़ेगा। शेल अपग्रेड करने के लिए आई विल यूज python -c
ओके, इंपोर्ट pty, ओके, क्या था, हाँ, pty डॉट स्पाउन। बेसिकली हम लोग यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल शेल मिला है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे शेल अपग्रेड कर रहे हैं। एंड बिन बैश, ओके, तो इसकी स्पेलिंग हम लोग ने गलती से रॉन्ग लिख ली। सो लेट मी कॉपी दिस अगेन, कॉपी, नोटपैड यहाँ पे ओपन करूँगा, यहाँ पे ओके, सो शेल अपग्रेड हो गया, ठीक है, क्लियर, ओके, और क्लियर वेरिएबल सेट नहीं, इसलिए क्लियर कमांड नहीं चल रहा, कोई ना, हमारा शेल तो अपग्रेड हो गया। अभी पास्ट डायरेक्टरी फाइल को मेरी, ओके, लेट मी चेक वेयर आई एम करंटली, ओके, ls, ओके, सो लेट्स देखते कौन कौन से यूज़र है इसमें। ओके, सो वेरनिश एक यूज़र है, एक रोबोट यूज़र है, और ओके, दो यूज़र है, ओके, दो यूज़र है। cd होम, बेसिकली यूज़र डायरेक्टरी को हम एक्सेस कर पाते कि नहीं वो देखना है। ओके, यहाँ पे सिर्फ रोबोट यूज़र की डायरेक्टरी है, सो लेट मी चेक whether I can access his directory or not. Oh, I can. Okay, ओके, हम लोग को फ्लैग मिल गया है। सो हमारा सेकेंड फ्लैग ये हमें मिल गया है। ओह, परमिशन डिनाइड, ओके, लेट मी चेक दिस अगेन। ओके, बीम इंस्टॉल नहीं है, नैनो परमिशन डिनाइड आ रहा है। ओके, हाँ, लेट मी चेक द फाइल परमिशन ऑफ दिस। ओके, सो ये रीड परमिशन है, और ये रीड परमिशन सिर्फ रोबोट यूज़र को है। सो ऑब्वियसली हमें ये जो है, हमें इसे रीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पासवर्ड भी मिल रहा है। लेट मी चेक द पासवर्ड। ओके, सो ये हमारा यूज़र है रोबोट, और उसका ये MD5 हैश पासवर्ड है। सो आई विल कॉपी दिस हैश पासवर्ड, एंड आई विल ओपन द फुल। एंड एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है क्रैक स्टेशन करके। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रैक स्टेशन, ठीक है। क्रैक स्टेशन पे जाने के बाद यहाँ पे मैं मेरा MD5 हैश कॉपी कर दूंगा, आई एम नॉट रोबोट एंड क्रैक हैशिश। ओके, सो इसने क्रैक स्टेशन ने हम सो क्रैक स्टेशन ने हमें जो हैश दिया था उसे क्रैक कर लिया है, ठीक है। सो आई विल कॉपी दिस, ओके, एंड सो ये हमारा बेसिकली पासवर्ड है। ओके, सो अभी हम लोग को यूज़र चेंज करना पड़ेगा। सो आई विल स्विच टू रोबोट यूज़र बाय su command. So su command is used to change the user, su robot. Okay, and now it's asking me password for the robot user. So इसे मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, and I simply paste it here. Okay, so as you can see, now we are logged in as robot user. Okay, so इसे मैं क्लियर करता हूँ। Okay, clear is not working. Who am I? ID. Okay, so basically अभी हम लोग एन्यूमरेशन परफॉर्म कर रहे हैं मशीन में, एंड हम लोग अभी चेक करेंगे कि कुछ ऐसा मिसकॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा कुछ वल्नरेबिलिटीज़ है जो हमें अलाउ करे टू परफॉर्म प्रिविलेज एस्केलेशंस। सो अभी हम लोग ये नॉर्मल यूज़र है रोबोट, अभी विल ट्राई टू एस्केलेट दिस आवर प्रिविलेजेस टू रूट यूज़र, ठीक है। सो
लेट मी चेक ग्रुप्स. ओके, सो ग्रुप्स ये सिर्फ रोबोट यूजर का पार्ट है. लेट मी चेक द फाइल परमिशन ऑफ etc pass wd. रीड राइट. ओके, सिर्फ रीड राइट रूट ही कर सकता है इसे, बाकी को रीड परमिशन ही है. ओके, सो बेसिकली अगर पास wd फाइल को राइट एक्सेस होता तो हम लोग उसमें एडिट करके यूज़र को प्रिविलेज है उसको एस्केलेट कर पाते, लेकिन ये सिर्फ रीड परमिशन है. ओके, और लेट मी चेक etc हैश sudo sur फाइल. ओके, ये तो सिर्फ रीड एक्सेस है, इसका भी हमें एक्सेस नहीं है. आई थिंक वी कैन रीड टू. ओके, परमिशन डिनाइड. ओके, तो यहाँ पे फाइल परमिशन तो कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो लेट मी चेक और कुछ यहाँ पे हमें मिल रहा है. सो पहले ये हम लोग सबमिट कर देते हैं जो हम लोग को सेकेंड फ्लैग मिला है. नाउ वी कैन रीड दिस फ्लैग. सो आई विल कॉपी दिस, आई विल पेस्ट इट हियर. ओके, सो हमारा सेकेंड फ्लैग भी सबमिट हो गया है. अभी थर्ड फ्लैग की बारी है. ओके, सो थर्ड फ्लैग के लिए हम लोग को यूज़र के प्रिविलेजेस एस्केलेट करने पड़ेंगे. तो पहले हम लोग मैन्युअली एन्यूमरेशन कर लेते हैं. सो आई विल चेक वेदर आई हैव sudo permissions or not. ओके, एंटर द पासवर्ड. नॉट. ओके, उप्स, सॉरी, गलती से मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया. I'll listen on 1 2 3 4 again. port 1 2 3 4 again. यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा and I got the shell. ठीक है, सिंस हमें पता है रोबोट यूज़र का पासवर्ड, so I'll directly try to switch to robot user. must be run from terminal. ओके, हमें टर्मिनल को अपग्रेड करना पड़ेगा. ओके, और पाइथन iOS on PTOS on. आई थिंक मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया तो यही से डायरेक्ट. ओके, सो हमारा शेल जो है वो अपग्रेड हो गया है. Now we'll just switch to the robot user. Okay, and where is the password? Okay, so this is my password of robot user. I'll enter here and okay, so हम लोग robot user पे switch कर चुके हैं. I'll clear the terminal. Okay, clear, obviously clear is not set up in environment variable. Okay, so हम लोग चेक करने वाले थे कि रोबोट यूज़र को कोई पर्टिकुलर सूडो कमांड्स की परमिशन है कि नहीं है. सो आई विल कॉपी दिस. ओके, सो सॉरी, यूज़र रोबोट में नॉट रन सूडो ऑन लिनक्स. ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर क्रॉन जॉब ओपन है कि नहीं है जिससे हम लोग प्रिविलेजेस एस्केलेशन को परफॉर्म कर पाए. ओके, so cat etc cron tab. Okay, ये पर्टिकुलर cron जॉब से तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे प्रिविलेज एस्केलेशन. ओके, लेट मी क्लियर द स्क्रीन. ओके, क्लियर नहीं चल रहा, सॉरी, माय बैड. तो अभी हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग अभी लिनपीस इंस्टॉल करते हैं. ठीक है, मशीन में, और लिनपीस इंस्टॉल करने के बाद
it will automatically run on the machine and give us the suggestion for particular misconfigurations. So यहाँ पे मैं देखूँगा कि लिनपीस कहाँ पे इंस्टॉल है मेरे मशीन में। इससे अच्छा लिनपीस को डाउनलोड ही कर लेते हैं। तो आई विल गो टू गिटहब। ओके, so where is linkpiece. डायरेक्टली हम ये अटैकर जो हमारा विक्टिम मशीन है उसमें हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो हमें हमारे होस्ट मशीन में पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर हमको वहाँ से जो हमारी विक्टिम मशीन है उसमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो फर्स्ट आई विल डाउनलोड इट। सो wget कमांड से मैं इसे डाउनलोड कर दूंगा। ओके, सो लिनपीस इज डाउनलोडेड एज यू कैन सी। ओके, आई विल जस्ट चेक कि प्रॉपरली लिनपीस डाउनलोड हुई है कि नहीं। ओके, सो लिनपीस इज डाउनलोडेड प्रॉपरली। अभी हमको ये लिनपीस को हमारे विक्टिम मशीन में ट्रांसफ़र करना होगा। सो यहाँ पे मैं मेरा पाइथन का जो वेब सर्वर है उसे ओपन कर दूंगा बेसिकली, जिससे हम लोग ट्रांसफ़र कर पाएंगे। सो पाइथन 3 सो ये हम ओके यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, मैंने सीवर लिख दिया सर्वर के जगह। सो माय बैड। ओके, सो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 8000 पोर्ट पे ये ओपन होता है अगर आप पोर्ट को डिफाइन नहीं करते हो तो। ठीक है, सो हमारा ये वेब सर्वर ये ओपन हो गया। ठीक है, सो अभी हम हमारे मशीन में इसे कॉल करेंगे फाइल को। सो wget कमांड, सो यू कैन डाउनलोड एनी फाइल यूजिंग wget कमांड। ठीक है, और यहाँ पे मैं IP एड्रेस दे दूँगा विच इज़ बेसिकली 10.17.33.83 और फाइल का नाम connection refuse. Let me check what was the issue. 10.17.33.83 linkpiece.h. Let me check whether it's running on my device. Okay, it's working. Let me copy this and connection failed. ओके, लेट मी चेक कि हमें यहाँ पे रीड राइट परमिशन है कि नहीं है। ओके, रीड राइट एग्जीक्यूट फाइल तो है, परमिशन तो है, तो ये डाउनलोड तो होना चाहिए। पता नहीं क्या एरर आ रहा है। और पाइथन wget इंस्टॉल है कि नहीं है। ओके, wget तो इंस्टॉल है। सो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। और 10.17 ओ अभी पता चला कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने पोर्ट नंबर को डिफ़ाइन करना भूल गए। सो जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो हमने पाइथन वेब सर्वर को ओपन किया है
ये पोर्ट नंबर 8000 पे रन करता है, लेकिन हमने पोर्ट नंबर ही डिफाइन नहीं किया, इसलिए हमको एरर आ रहा था कि नेटवर्क एरर। जब भी हमने पोर्ट नंबर ही डिफाइन नहीं किया तो फाइल को डाउनलोड ही कैसे करेगा, राइट। अभी मैं यहाँ पे फाइल नेम डाल देता हूँ, परमिशन डिनाइड, येस इट वॉज एक्सपेक्टेड कि हमें परमिशन डिनाइड का एरर आ सकता है। सो जब भी आपको ऐसी कुछ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी हो आपके विक्टिम मशीन में और आपको परमिशन डिनाइड का मैसेज आ रहा हो, तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप cd टाइम डायरेक्टरी में चले जाओ, ठीक है, और फिर से वो फाइल को डाउनलोड करने की ट्राई करो, और वो मोस्टली डाउनलोड हो ही जाती है, क्योंकि टीम डायरेक्टरी में मोस्टली परमिशन सेटअप नहीं होती। और आप देख सकते हो हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है, ओके डाउनलोड हो गई है, माय बैड। और यहाँ पे देख सकते हो leanpiece.sh इज हियर। अभी इसे हम लोग डायरेक्टली रन नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसको पहले एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी पड़ेगी। सो आई विल राइट chmod टू गिव एग्जीक्यूटेबल परमिशन टू leanpiece फाइल, ओके। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो leanpiece.sh के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन राइट्स है, ठीक है। अभी आई विल रन दिस स्क्रिप्ट एंड लेट्स ट्राई टू एनालाइज द आउटपुट, ओके। तो हमारी स्क्रिप्ट रन हो चुकी है, ओके। कैशिंग डायरेक्टरीज, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स, ओके। So many output, okay, no problem. Let's start from the start, okay. System information, okay. Let me check if is there any exploit on this version. .13 privilege SQS. Okay, local privilege escalations. इसे कंपाइल करने के लिए हमारे पास GCC चाहिए होगा, और आई डोंट थिंक सो GCC इसमें इंस्टॉल होगा। GCC इंस्टॉल नहीं है तो हम ये पर्टिकुलर एक्सप्लॉइट को रन नहीं कर पाएंगे। लेट मी चेक इफ इज देयर एनी अदर exploitation method we have. एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट जो है वेरिएबल है वो सेट है, इसमें कुछ है नहीं। और सर्चिंग सिग्नेचर वेरिफिकेशन, ओके इसमें भी कुछ नहीं है। एग्जीक्यूटिंग लिनक्स एक्सप्लॉइट सजेस्टर, ये जो लिनक्स एक्सप्लॉइट सजेस्टर है वो हमें डर्टी काउ वल्नरेबिलिटी को सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। देखते हैं, पहले हम लोग रिजल्ट को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये जो एक्सप्लॉइट सजेस्टर है वो डर्टी काउ एक्सप्लॉइट को सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक बार पूरा जो हमारे पास आउटपुट है उसे हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं अच्छे से। Okay, so this can be potential CVEs, so ये हमें रिकमेंडेशन दे रहा है बेसिकली, ओके। प्रोटेक्शन सेक्शन enabled, disabled, यूजर नेम स्पेस अनेबल, ओके। कंटेनर रिलेटेड टूल्स नहीं है, इसलिए कंटेनर नो, एनी रनिंग कंटेनर्स नो, ओके। GCP virtual machine no, AWS EC2 yes। आई थिंक ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है क्योंकि ये EC2 मशीन तो नहीं है, तो ये यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। उप्स माय बैड, सॉरी। ये जो हमारी मशीन है वो EC2 इंस्टेंस में रन हो रही है क्योंकि इसने हमें EC2 एनिमरेशन दिया है T2 स्मॉल, सो ये EC2 में ही रन हो रही है, माय बैड। नेटवर्क इन्फो,
EC2 credentials, access key ID token, बट आई डोंट थिंक सो इससे हम लोग प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म कर पाएंगे। हमारा मेन गोल है टू परफॉर्म प्रिविलेज एस्केलेशन। ओके, रनिंग प्रोसेस, कोई देखते हैं प्रोसेस जो उसमें वी कैन इंजेक्ट malicious code and perform privilege escalation. So okay, process with credential in memory, dump cred from memory as the root. Okay, nothing. A process whose PPID belong to different user not root. Okay, कुछ नहीं है। cron jobs तो मिले ही नहीं हमको। Okay, ये पर्टिकुलर है लेकिन आई डोंट थिंक से ये रूट से एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, टाइमर फाइल्स, यूनिक्स सॉकेट कनेक्शंस, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, एक्टिव पोर्ट्स, 3306 डेटाबेस का पोर्ट यहाँ पे रन हो रहा है लोकल मशीन पे, लोकल होस्ट पे। सो मे बी इफ वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर, बट सी लेट्स चेक। यूज़र इंफॉर्मेशन तो नहीं है। सुपर यूज़र विद कंसोल, रोबोट ही है। ओके, लॉग इन नाउ, लास्ट लॉग ऑन। ओके, सॉफ्टवेयर, यूजफुल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड। ओके, इसमें कैपेबिलिटीज और SUID अब तक हमको नहीं मिला है, तो अगर एक बार वो मिल जाए तो फिर हम लोग को पता चले कि पर्टिकुलर क्या है। क्योंकि क्रॉन जॉब नहीं है, सूडो प्रिविलेज एस्केलेशन नहीं है, तो अभी SUID ही बाकी है अब अपने को फाइंड आउट करने का। ठीक है, फाइल्स विद इंटरेस्टिंग परमिशन, SUID फाइनली इज हियर। ओके, क्यू माउंट, ओके, माउंट नहीं है, पास WD नहीं है, न्यू ग्रुप, सूडो। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो nmap यहाँ पे है जो हाईलाइटेड आया हुआ है, और nmap बाइनरीज जो हमारे मशीन में है उसके पास SUID बिट अनेबल्ड है। अभी ये SUID बिट क्या होता है पता है? SUID बिट जो होता है वो ग्रैन्युलर एक्सेस के लिए होता है, बेसिकली ग्रैन्युलर मशीन एक्सेस के लिए। अभी एक यूज़र है, वो यूज़र को आपको पर्टिकुलर बाइनरी को सूडो से रन करने का एक्सेस नहीं देना और सूडो परमिशंस भी नहीं देनी, लेकिन आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर बाइनरी सारे यूज़र्स, रूट यूज़र और सुपर यूज़र से रन कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए SUID का कॉन्सेप्ट आता है, और इसीलिए उसे कहते हैं कि वो ग्रैन्युलर, हम कह सकते हैं कि ग्रैन्युलर सिस्टम एक्सेस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि ये nmap बाइनरी है और इससे प्रिवेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फाइंड आउट करना हो SUID को मैन्युअली, तो हम मैन्युअली भी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको मैन्युअली फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम कमांड लिख सकते हैं, फाइंड PERM 4000 SUID बिट्स हमें फाइंड आउट करनी है, और जो भी रिजल्ट आएंगे उसे हम बेसिकली, मतलब जो भी हमको एरर्स आएंगे, परमिशन डिनाइड एरर आएंगे, आई डोंट वांट कि वो हमारे जो लिनक्स शेल में वो आए, तो बेसिकली हम उसको dev null को भेज देंगे। तो आप ये देख सकते हो हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो गया, और इसने ऐसी बाइनरीज दी है जिसमें SUID बिट अनेबल है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जब आप मशीन इंस्टॉल करते हो तो कोई बाइनरीज में, कुछ बाइनरीज में SUID बिट अनेबल्ड होते हैं। नॉट नेसेसरी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट वाले बाइनरीज आते हैं उसमें आप प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म कर ही पाओगे अगर SUID बिट अनेबल्ड है, लेकिन नॉट नेसेसरी एज आई मेंशन। बट हमें पता है कि nmap बाइनरी में SUID बिट अनेबल्ड है, और एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है JTF Beans, उसमें आप सारे पेलोड्स देख सकते हो प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म करने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो शेल कमांड, आप रिवर्स शेल भी यहाँ से लिख सकते हो अगर आपको बैश का रिवर्स शेल चाहिए, PHP का रिवर्स शेल चाहिए।
ठीक है, ब्लाइंड शेल चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो SUID बीट्स, सूडो बीट्स कैपेबिलिटीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। ओके, तो अभी हमें एक्सप्लॉइट करना है SUID बीट्स को। तो यहाँ पे मैं SUID बीट्स लिखूंगा और यहाँ पे सिंपली आई राइट nmap and SUID. okay, so if the binary has SUID bit set, it does not drop the elevated privileges, may be abused to access the file system, escalate or maintain privilege access as SUID backdoor. Okay, so if the interactive mode available on version can execute cell, ठीक है, so हमारे पास SUID अनेबल है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं लिखूँगा sudo nmap dash interactive पासवर्ड। ओके, पासवर्ड मांग रहा है ये, okay, I think we can do this without sudo as well. So nmap dash interactive. ओके, सो हम यहाँ पे nmap ओपन हो गया है और यहाँ पे बोल रहा है कि बेसिकली ये पर्टिकुलर sh यहाँ पे आप डाल सकते हो। सो ओके, सो वी गॉट दिस शेल। ओके, आई विल राइट हु एम आई। ओके, सो आप देख सकते हो हम प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म कर चुके हैं और हमें रूट एक्सेस मिल चुका है। और यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए nmap में SUID बिट अनेबल थी, तो उसे हम लोग बाईपास करके, नॉट बाईपास करके, आप कह सकते हो कि मिसकॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लॉइट करके हम रूट यूज़र पे एस्केलेट कर पाए। और जब भी हम लोग ने देखा था ना, जब हम लोग ने लिनपीस चलाया था, तो वो लिनपीस ने हम लोग को पर्टिकुलर कर्नल एक्सप्लॉइट्स भी दिए थे। मे बी वो भी हो सकते हैं, मे बी सिनारियोस मल्टीपल हो सकते हैं, अटैक वेक्टर भी मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ने ये SUID से परफॉर्म किया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि फाइल कहाँ पे। तो अभी हम लोग करंटली वी आर एट temp डायरेक्टरी। सो आई विल स्विच टू रूट यूज़र डायरेक्टरी एंड ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट बूट डन। लेट मी चेक क्या है ये फाइल। ओके, नथिंग इन इट, आई डोंट थिंक सो। क्या है इसमें? ओके, okay, I don't think so. Is there anything in this file? Okay, nothing in it, but हम लोग को इससे ये है, हम लोग को I want to read my third flag, so basically cat, and this is my third flag. I'll copy this and okay, सो आप देख सकते हो इसने मुझे मैसेज दे दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग मिस्टर रोबोट CTF। अभी आप देख सकते हो कि हमने ये रूम सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया है। आप देख सकते हो हम लोग ने ये मिस्टर रोबोट का रूम है वो सॉल्व कर दिया है। हमारे पास इनिशियल एक्सेस हम लोग को डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करके हम लोग को क्रेडेंशियल मिला लाइसेंस में से, ठीक है। वो क्रेडेंशियल मिलके हम लोग को वर्डप्रेस लॉगिन हुआ एंड आफ्टर वर्डप्रेस लॉगिन जो थीम के वेब पेजेस से, तो हम लोग ने 404.php में हम लोग ने चेंजेस परफॉर्म किए। सो वो 404 वेब पेज का जो भी कंटेंट था उसे हम लोग ने मॉडिफाई करके हम लोग ने रिवर्स शेल को अपलोड कर दिया। रिवर्स शेल को अपलोड करने के बाद हम लोग ने बेसिकली, हम लोग को यूज़र का शेल नहीं मिला, तो हम लोग ने, लेकिन यूज़र की जो डायरेक्टरी थी, रोबोट यूज़र की होम डायरेक्टरी थी, वो रीड एक्सेस थी वहाँ पे। तो वहाँ से हम लोग को जो रोबोट यूज़र था उसका MD5 हैश मिल गया। फिर वो MD5 हैश को हम लोग ने क्रैक किया, हम लोग ने क्रैक स्टेशन वेबसाइट को यूज़ किया उसे क्रैक करने के लिए।
लेकिन आप कौन सा भी टूल यूज़ कर सकते हो, आप जॉन भी यूज़ कर सकते हो, आप हैशकैट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे क्रैक सेशन को यूज़ किया। ठीक है, वी कैन से दैट आफ्टर स्विचिंग टू रोबोट यूज़र, ठीक है, हम लोग को प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म करने के लिए SUID बिट nmap में अवेलेबल थी। सो SUID बिट ग्रैन्युलर एक्सेस के लिए यूज़ होती है। सो nmap बाइनरीज को SUID अनेबल थी, तो उसे हम लोग वो मिस कन्फिग्रेशन को एक्सप्लॉइट करके हम लोग को रूट यूज़र का हम लोग को एक्सेस मिल गया। सो यस, ये लाइव में बस इतना ही मतलब आपको दिखाना था कि जो मेथडोलॉजी होती है कोई पर्टिकुलर बॉक्स को वो कैसे सॉल्व की जाती है। और जस्ट टू गिव यू अबाउट द रेड फॉक्स, हमारा कोर्स है academy.redfoxtech.com पे स्पेशली फॉर लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन में तो आप हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हो। नॉट ओनली लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन, हमारे पास विंडोज़ रेड टीमिंग और एंड्रॉयड हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग, iOS हैकिंग, ये सारे कोर्स भी अवेलेबल है। एंड वी फोकस ऑन 70% प्रैक्टिकल एंड 30% थियरी, ताकि आप रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल सिनारियो समझ सको। सो अगर आपको और कुछ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर रूम के लिए वॉक थ्रू चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और रेड फॉक्स भारत यूट्यूब चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है लिनक्स की, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस लिनक्स के जो भी कॉन्सेप्ट है वो कवर करने वाले हैं। सो क्या आज की लाइव में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे लाइव के लिए।